बार, लेकिन 48 साल के बाद यह पहली बार हो रहा है जब लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के इस फैसले से नाराज है। अभिषेक बनर्जी अपनी नाराजगी को जाहिर भी कर चुके हैं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस से स्पीकर को लेकर सलाह नहीं ली गई। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी की नाराजगी खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कल देर रात ममता बनर्जी से फोन पर लगभग 20 मिनट तक बातचीत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के कैंडिडेट का सपोर्ट कर सकती है। हालांकि इससे पहले अभिषेक बनर्जी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया, लेकिन अभी कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं लिया गया? कांटेक्ट नहीं किया, कोई बातचीत नहीं हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। तो जो बात मैं अरुण आपसे कर रहा था, अभिषेक बनर्जी थोड़े नाराज नजर आ रहे थे ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन 20 मिनट बातचीत की है राहुल गांधी ने कल ममता बनर्जी से। देखिए, कल शाम की जो फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, वहां पर शामिल थे तृणमूल कांग्रेस के लोग। तो ये देखिए, सदन के अंदर और बाहर अक्सर ये होता था। पिछली अगर लोकसभा की आप बात करिए, वहां देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक होती थी। कई बार तृणमूल कांग्रेस के नेता आते थे, कई बार नहीं आते थे, और लगातार ये सिलसिला चलता रहा। देखिए, ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के गई है, अभी भी उनकी जो कांग्रेस के साथ अदावत है राजनीतिक, रिश्ते अच्छे भी हो जाते हैं, कई बार बुरे भी हो जाते हैं। तो ये हमेशा चलता रहता। हमारी नजर हमेशा रहती तृणमूल कांग्रेस के लोग आए तो खबर, ना आए तो खबर। तो कल पहुंचे हैं कांग्रेस के लोग, ये उम्मीद जता रहे हैं कि आज जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में तृणमूल कांग्रेस रहेगी। लेकिन ये मैं बताऊं आपको पंकज, बहुत ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि ध्वनिमत से ही ये हो जाए जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है। वोटिंग के लिए बहुत प्रेस करने के मूड में नहीं है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो, अगर फिर कल की तरह कुछ इस तरह के अटक गई बातचीत बीच में, तो ही वोटिंग की नौबत आएगी। यतीन, जरा बहुत संक्षेप में समझाइएगा, टेक्निकलिटी थोड़ा समझाइएगा। वो ये कि अभी बहुत सारे जो सांसद हैं उन्होंने शपथ भी नहीं ली है, सीटें अलॉट नहीं हुई हैं, तो ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे? देखिए, अभी जिन सांसदों ने शपथ नहीं ली है उसमें 7 सांसद हैं, जिसमें से 2 सांसद राशिद इंजीनियर और जो अमृतपाल, ये दोनों जेल में, इस वजह से इनकी शपथ नहीं हो सकती है। और अफजल अंसारी जो गाजीपुर से चुनाव जीत कर आए हैं, उनका एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस वजह से उनकी भी शपथ टेक्निकली तौर पर नहीं हो सकती है। बाकी के 4 सांसद हैं, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं। ये सांसद कल पहुंचे नहीं थे, तो माना जा रहा है कि ये आज आ सकते हैं, और आज जैसे ही ये सदन में आएंगे इनकी शपथ करा दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक बैठने की बात है, तो अभी शपथ ग्रहण हो गया, और आज सीटों का बिल्कुल जो सीटों का बंटवारा हो जाएगा कि कौन कहां पर बैठेगा, और इस आधार पर पर्ची एक दी जाएगी सबको सदन में, और उस पर्ची पर यस और नो का एक चिन्ह, टिक लगाना होगा। उस टिक के आधार पर सब अपनी वोटिंग करेंगे। विपक्ष को की अपनी बात पर अड़ा हुआ है, स्पीकर के पद पर वो कैंडिडेट उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो इस आधार पर जब पर्ची दी जाएंगी तो वो टिक लगाकर जो बताया गया है कि जो परंपरा स्पीकर के चुनाव की, उस आधार पर चुनाव होगा। ठीक है यतेंद्र, अरुण आप नजर बनाए रखें, जैसे ही कोई आपके पास अपडेट आएगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत सदन में साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। जीत के लिए सदन में मौजूद आधे से ज्यादा सांसदों का समर्थन यानी सपोर्ट जरूरी होता है। लेकिन इस बार स्पीकर पद के लिए 2 कैंडिडेट सामने। हालांकि यह पहली बार नहीं, इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है, बल्कि 3 बार ऐसा हो चुका है। 48 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव होगा, यानी एक लंबे वक्त के बाद यह स्थिति बनी है।